Good morning, students. In today's lecture series, you have to know about basic concepts of immunology. छात्र छात्राओं, इम्यूनोलॉजी के बारे में आज हम ये अध्ययन करेंगे कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इम्यूनोलॉजी है क्या। The definition of immunology is the study of immune system and is a very important branch of the medical and biological sciences. यानी मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इम्यून सिस्टम का मेनली स्टडी किया जाता है। ये इम्यून सिस्टम है क्या? ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से यानी रोगों के इन्फेक्शन से बचाव करता है। द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू वेरियस लाइन्स ऑफ डिफेंस। इफ द इम्यून सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग एज इट शुड, इट कैन रिजल्ट इन डिजीज सच एज ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी एंड कैंसर। बच्चों, आज जबकि हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में यह बीमारी फैली हुई है, वायरस की बीमारी है, तुम भी जानते हो। इसमें फिर यही इम्यून सिस्टम की बात आती है। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम की क्षमता है, अगर वह मजबूत है तो इस बीमारी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। और इस बीमारी से क्या, हर एक बीमारी से बच सकते हैं। और जैसे ये तो कोविड-19 की बात है, लेकिन एलर्जी और कैंसर ये भी बीमारियां जो हैं, ये भी इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उससे इसको बचाव करता है। सो इट इज़ ऑल्सो नाउ बिकमिंग क्लियर दैट इम्यून रिस्पॉन्सेज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी कॉमन डिसऑर्डर्स not traditionally viewed as immunologic, including metabolic, cardiovascular and neurodegenerative conditions such as Alzheimer's disease। तो बहुत सारी बीमारियां जो कि मेटाबॉलिक कारणों से होती हैं या हार्ट डिजीज़ होती हैं या फिर हमारे ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस होते हैं, जिसको कि अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण ये ज़्यादातर हमें प्रभावित करती हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि इम्यूनोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी साधारणतः तो इम्यून सिस्टम की पढ़ाई है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो ज़रूरी इसलिए है दैट इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। ये तो हम जानते ही हैं, बट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू वेरियस लाइन्स ऑफ डिफेंस, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। इफ़ द इम्यून सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग एज इट शुड, इट कैन रिजल्ट इन डिजीज़। अब बात यहाँ ये आई बच्चों के बार बार हम इम्यून सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम के बारे में क्यों ना कुछ और जानकारी हम लें और आप सबको दें। द इम्यून सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स। यह एक जटिल सिस्टम है, प्रणाली है हमारे शरीर के अंदर, एंड प्रोसेस्ड दैट हैज़ इन्वॉल्व्ड। तो बच्चों, बार बार हम इम्यून सिस्टम की बातें कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। कुछ और बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसा सिस्टम है। यह एक जटिल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और जटिल सिस्टम की एक रचना है हमारे शरीर के अंदर, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी एंड प्रोसेस्ड
processes that has evolved to protect us from disease, जो कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तरदायी होता है. एक्चुअली मोलिकुलर एंड सेलुलर कंपोनेंट्स मेक्स अप द इम्यून सिस्टम. और ये इम्यून सिस्टम बनता कैसे है? तो हमारे शरीर में जो मोलिकुलर और सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वही इस पूरे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं. तो इससे साफ जाहिर है कि मोलिकुलर और सेलुलर कंपोनेंट जो हैं अगर हमारे शरीर के अंदर कम हैं तो इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा. और ये मोलिकुलर सेलुलर कंपोनेंट्स आते कहाँ से हैं? तो नेचुरली हमारे खान पान की जो हमारे बैलेंस डाइट हैं शरीर के अंदर, संतुलित आहार, अगर उनको हम मेंटेन करें और उम्र के बढ़ते क्रम में उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए जो डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए उपायों को हम लें खान पान में, और साथ ही जैसे जॉगिंग होता है, योगा होता है, इन सभी चीज़ों का भी उपयोग करें तो इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ती है. और कारण यह है कि मोलिकुलर और सेलुलर कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर मजबूत होते हैं. अब आते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं मोलिकुलर और सेलुलर जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, इनका कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड अप इनटू नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स, those which are innate to an organism and responses which are adapted to specific pathogens. Fundamental and classical immunology involves studying the components that make up the innate and adaptive immune system. अब जब इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसकी जब मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि मोलिकुलर और सेलुलर लेवल पर बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उनका एडेप्टेशन कितना होता है और ये जो कितने पैथोजेनिक ये होते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने के लिए कितने ज़्यादा सक्षम होते हैं, इसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में. तो ये हम आते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम क्या है. एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम कहा किसको जाता है? एक्चुअली फंडामेंटल और क्लासिकल इम्यूनोलॉजी इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम विच इज़ नोन एज इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. तो जो भी इम्यूनोलॉजी के जो अंतर्गत इम्यून सिस्टम जो आते हैं उसमें जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो जो उनकी जो उपस्थिति होती है उस उपस्थिति के वजह से इस तरह के इम्यून सिस्टम को दो भागों में हम डिवाइड किए हुए हैं, जिसको पहला भाग फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं और दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम करते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम को इनेट इम्यून सिस्टम कहा जाता है. तो आइए फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है इनेट इम्यून सिस्टम उसके बारे में अब जानें. Innate immunity is the first line of defense and is non-specific. That is, the responses are the same for all potential pathogens, no matter how different they may be. Innate immunity includes physical barriers, skin, saliva, and cells. Cells में macrophages, neutrophils, basophils, mast cells ये सभी आते हैं. The components are ready to go and protect an organism for the first few days of infection. In some cases, this is enough to clear the pathogen, but in other instances, the first defense becomes overwhelmed and a second line of defense kicks in. यानी जो फिजिकल बैरियर्स हैं इनेट इम्यूनिटी में, जैसे कि स्किन है, सेलाइवा है, माइक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये रेडी हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए
फ्यू डेज़ के लिए ये होते हैं। अगर हम कुछ दिनों के लिए इन्फेक्शन से बच जाएं तो वो बात है, और अगर थोड़ा सा ढील हम देते हैं तो ये फिर आगे के स्टेज में वो इन्फेक्शन चला जाता है। इसीलिए ये जो प्राइमरी स्टेज जो है ये इनेट इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कही जाती है। और इसके जस्ट बाद दूसरा है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस विच इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप मेमोरी of encountered infections, so can mount an enhanced responsive specific to the pathogen or foreign substance। तो ये इनकाउंटर करता है इन्फेक्शन से, और फॉरेन सब्सटेंस जो होते हैं पैथोजन उनको स्पेसिफिक जो होते हैं उनसे भी लड़ने के लिए ये उत्तरदायी बनता है। Adaptive immunity involves antibodies which generally target foreign pathogens roaming free in the bloodstream. Also involved are T cells which are directed specially towards pathogens that have colonized cells and can directly kill infected cells or help control the antibody response। तो हम जानते हैं बच्चों की एंटीबॉडी और एंटीजेंस जो हमारे शरीर में बनते हैं। तो अभी हम कोविड-19 की बातें कर रहे हैं, फिर बार बार ये बात आपको बतानी पड़ती है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो चलिए अब आगे आपको लिए चलते हैं इस टॉपिक पर। इम्यून डिसफंक्शन और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं। द इम्यून सिस्टम इज़ ए हाईली रेगुलेटेड एंड बैलेंस्ड सिस्टम, and when the balance is disturbed, disease can result. Research in this area involves studying diseases that is caused by immune system dysfunction. Much of this work has significance in the development of new therapies and treatments that can manage or cure the condition by altering the way the immune system is working, or in case of vaccines, priming the immune system and boosting the immune reaction to specific pathogens। तो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और इम्यून डिसफंक्शन की जहाँ तक बात है, इसमें जब इस सिस्टम का बैलेंस किसी कारणवश डिस्टर्ब होता है, किसी कारणवश अर्थात कि किसी डिजीज़ के कारण ही डिस्टर्ब होता है, तो उसमें इम्यून सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है। और इस वजह से न्यू थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको मैनेज करना पड़ता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको सुचारू रूप से वर्क करने के लिए, और उसमें वैक्सीन्स इत्यादि का हम उपयोग करते हैं। और इस तरह से उससे लड़ने में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का उपयोग करके हम लोग इसको क्योर करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम है, जिसमें हम वैक्सीन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जैसे एड्स वगैरह की भी चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स और इसके प्रकार, इट्स टाइप्स, ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीजेज, इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीज़, ट्रांसप्लांटेशन, वैक्सीन्स, और इससे भी ज़्यादा आपको हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। टिल देन, गुड बाय।